हरी बोल फ्रेंड्स, मेरा नाम अदिति पारे है और मैं कैलिफोर्निया अमेरिका में रहती हूँ। मैं आज आप सभी के साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का यही इंटेंशन है कि कैसे जब हम भगवान से सच्ची प्रेयर्स करते हैं तो वो हमें किसी न किसी रूप में अपने दर्शन ज़रूर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बात दिसंबर 2010 की है, जब मैं अपनी फैमिली के 8 to 10 मेंबर्स के साथ साउथ ट्रिप पर गई हुई थी। हम लोग 31 दिसंबर को तिरुपति पहुँचे, जहाँ तिरुपति बालाजी का टेम्पल है। और हमने वहाँ देखा कि वहाँ नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा क्राउड था उस दिन। तो पता करने पर मालूम चला कि न्यू ईयर पर वहाँ मेनली नॉर्मल से ज़्यादा क्राउड आता है। ऑलमोस्ट 80,000 से ज़्यादा लोग एक दिन में वहाँ दर्शन करते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे जनवरी 1 को जल्दी उठकर टेम्पल दर्शन के लिए पहुँचे। तो वहाँ देखा तो बहुत लंबी लाइन थी। हम सभी को ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ा। बट हम लोग सभी लोग वहाँ हरि नाम कर रहे थे, वहाँ सभी लोग चैंटिंग कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल था। लेकिन देखते ही देखते जैसे ही जो मेन मूर्ति है, जब वो एरिया पास आने लगा तो भीड़ एकदम से बढ़ गई। लोग धक्का देकर जल्दी जल्दी आगे जाने की कोशिश करने लगे। भगदड़ इतनी मच गई फ्रेंड्स कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको अपना इमरजेंसी गेट्स भी ओपन करना पड़ गया। और तो फिर फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम लोगों के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब कहीं पीछे रह गए, कोई आगे चला गया। सिर्फ मैं और मेरी चाची जी, हम दोनों साथ में थे। हम दोनों एक रेलिंग को पकड़कर लाइन में आगे की तरफ चल रहे थे और एकदम से कॉर्नर में थे हम लोग। तो तभी क्या हुआ कि क्योंकि भीड़ बहुत तेज़ थी और हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्के लग रहे थे, तो हम लोगों को रेलिंग की तरफ बॉडी पुश हो रही थी हमारी। उससे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, घबराहट भी हो रही थी। और पर हम दोनों अपनी प्रेयर्स हम दोनों ने जारी रखी। हम कृष्णा से प्रेयर्स करते रहे, चैंटिंग करते रहे। तभी कहीं से 2 17-18 साल के लड़के वहाँ आए। वो दोनों देखने में बिल्कुल वैष्णव रूप लग रहे थे। उन दोनों के सर पर एक शिखा पर एक चोटी थी, एक तिलक था चंदन का और धोती कुर्ता पहना था। उन दोनों ने हमसे कुछ नहीं कहा फ्रेंड्स। उन दोनों ने बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने सेकंड हैंड से उन्होंने रेलिंग को दोनों ने एक एक तरफ से पकड़ लिया। तो मैं और चाची उनके हाथ से जो उन्होंने घेरा बनाया और एक तरफ से रेलिंग थी, तो मानो एक तरफ से एक सर्कल बन गया। हम मेरी और चाची के चारों ओर एक प्रोटेक्शन की लेयर बन गई हमारे चारों ओर। और वो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें धीरे धीरे करके वो दोनों व्यक्ति हमें मंदिर में, जहाँ भगवान की मूर्ति है बालाजी की, वहाँ ले जाके उन्होंने हमें छोड़ दिया। पता भी नहीं चला कि कैसे हम भीड़ से बचते हुए वहाँ तक पहुँच गए। हम उनसे कुछ नहीं कह पाए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ दर्शन करने की भी सब लोगों को जल्दी होती है। तो हार्डली 1 मिनट लगा, हमने जल्दी से मूर्ति के दर्शन किए और वहाँ से हम बाहर निकले। तो मैंने और चाची ने सोचा कि हमें उन्हें थैंक्स करना चाहिए और हम लोग उन्हें कैंपस में ही ढूंढने लगे। पर वो फ्रेंड्स हमें कहीं नहीं दिखे। हम लोगों ने काफ़ी देर उन्हें ढूंढा, चाहा कि उनसे अच्छे से बात करके उन्हें थैंक्स करें, पर कहीं उनका नामो निशान नहीं था फ्रेंड्स। और मुझे और चाची जी को मानो ऐसा लग रहा था उस दिन जैसे कृष्ण और बलराम जी स्वयं हमें दर्शन देने वैष्णव रूप में हमारे सामने आए हों फ्रेंड्स। मेरा आप सबके साथ अपना ये दिव्य अनुभव शेयर करने का सिर्फ यही इंटेंशन है कि कैसे हम भगवान को जब सच्चे दिल से याद करते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, तो वो हमें दर्शन देने ज़रूर आते हैं फ्रेंड्स। और क्योंकि मैं अपने भगवान कृष्ण में हमेशा आस्था रखती थी, उन्हें मन में याद करती रहती थी, तो उन्होंने मेरी प्रेयर्स सुनी और मेरी हेल्प करी। लेकिन जब मैं 2016 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, तब मैंने सीखा कि कैसे मैं भगवान के साथ अपना परमानेंट कनेक्शन बना सकती हूँ और कैसे हमेशा खुश रह सकती हूँ और भगवान को सर्व कर सकती हूँ। गोलोक एक्सप्रेस का जो 4S भक्ति का मॉडल है, साधना, सेवा, सत्संग, सदाचार, उसको फॉलो करके ही मैंने जाना कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान के साथ बिल्ड किया जाता है और हमेशा खुश रहा जा सकता है फ्रेंड्स। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी भक्ति से जुड़िए और भगवान के साथ अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करिए। अंत में बस यही कहूँगी
कि ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल आप और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल।